Yes. अपनी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मुझे याद है अपन लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन लोग खत्म कर चुके। बाद जो अपना चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला था, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में देख लेते। देखिए इसका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले तो ये देख लीजिए। ये ट्रायंगल को लेकर के इसमें पूरी स्टडी होती है। जाहिर सी बात है, पूरे नाम से ही पता पड़ रहा है इसके बारे में कि ट्रायंगल को लेकर के स्टडी करनी है। देखिए आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें ना, आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ में 11th की जो मैथ है, 11th की जो मैथ है उसको 3 पार्ट में मेनली कैटेगराइज किया गया है। पहला तो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री ये तो हम कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा में क्या क्या आ जाता है ना, ये जो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा था ना, अलजेब्रा का ही पार्ट था वो। सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी कहीं ना कहीं अलजेब्रा का ही पार्ट है। और भी आते हैं, डिटर्मिनेंट्स आता है, मैट्रिक्स आता है, सब अलजेब्रा में ही आ जाते हैं आपके। और भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आता है। और तीसरा पार्ट जो आता है ना इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो है, वो आता है आपका ज्योमेट्री। यस, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आपके कहने के लिए ये जो पहला पार्ट होता है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। दूसरा लगाई आ जाता है आपका सर्कल। थर्ड कॉनिक। एक्चुअली कॉनिक अपने आप में 5 अलग अलग टॉपिक है। एक तो पैराबोला भी इसी में ही आता है, एलिप्स, एलिप्स भी इसी में ही आता है, हाइपराबोला भी इसी में आता है। तो एक छोटा सा पार्ट है रेक्टेंगुलर हाइपराबोला, वो भी इसी में आता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इसी में ही आ जाता है, वो भी एक होता है छोटा टॉपिक। वो स्ट्रेट लाइन में ही कंसीडर करते हैं, अलग से टॉपिक नहीं होता है आपके बोर्ड में, तो अलग से पढ़ाया जाता है उसको। यही पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसी में ही कंसीडर किया जाता है। ये जो ये जो आपके दो इधर से और बाकी के 4 इधर से, ये जो टॉपिक आपके बचते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आता है। और इनसे भी पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जाहिर सी बात है ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। और इनसे ऊपर जो सब में यूज होता है, वो होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी इसी को ही बोल देते हैं, है ना। कुछ लोग सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। बहुत मेजर रोल है इसका इन पांचों के कंसेप्ट को क्लियर करने में। स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें आती है, लाइक ट्रायंगल अगर होता है तो ट्रायंगल को तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल बनता है, उसको सर्कम सर्कल बोला जाता है। तीनों लाइन को, उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं, कोई ट्रायंगल है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं, इनको एज अ टेंजेंट ट्रीट करने वाला ये एक सर्कल बनता है। इसको स्टडी किया जाता है। इसके बारे में क्या स्टडी करेंगे, इसके सेंटर की पोजीशन और रेडियस, यही इसके बारे में डील करते हैं, यही स्टूडेंट। और भी कई चीज, सेम यही चीज आप क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ते हैं। तो वो सब कहाँ आता है, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, नेम ऑफ द टॉपिक इज सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में बेसिक तो आप बोर्ड में इसके बारे में, या तो ट्रायंगल क्या होता है, इफ थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट are not collinear, then they can be
vertices of a triangle। ये बहुत ऐसी कंसेप्चुअल बात तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई ट्राइंगल अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर कोई ट्राइंगल है, अगर आप फॉर्म कर रहे हो कोई ट्राइंगल, जाहिर सी बात है उसके जो तीनों वर्टिसेस होंगे वो एक सीध में नहीं हो सकते, है ना, बल्कि एक्चुअली थोड़ी ज्योमेट्री में जब आएंगे तो वहाँ पे एक कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की यही दी जाती है कि अगर 3 पॉइंट जिनसे कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता तो वो कोलिनियर होंगे। तो जाहिर सी बात है 3 कोलिनियर पॉइंट अगर होते हैं तो एक ट्रायंगल को जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि अगर इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर देन दे कैन बी अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं। मतलब अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे सपोज अगर यही एक ट्रायंगल है तो इसमें जो साइड्स होती हैं, है ना, अगर हम कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो वर्टिसेस होते हैं एज वेल एज जो एंगल होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर वहीं अगर मैं स्मॉल लेटर की बात कर दूँ, ये मेरी साइड ए सी को मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसके सामने वाली साइड अगर ये है तो मुझे इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करना है। बी सी जो कि वर्टिसेस ए के अपोजिट है तो उसको स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख देते हैं angle of a triangle AB can be represented by capital capital and side of triangle ABC represented by C A AB को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Small. Similarly AC small similarly BC ये रिप्रेजेंटेशन होता है अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निकल चीज हम लोग डील करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे सिंपल सा रूल है इसका। ये रूल आप लोगों ने भी फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, इसमें साइन रूल। साइन रूल ये फिजिक्स में आता है मगर किसी और नाम से आता है। वेक्टर आप लोग पढ़ते हैं तब इसको जरूर बताया जाता है, जब किसी भी वेक्टर के जब कोई भी वेक्टर जो कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल नहीं होता है और हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए इस रूल का यूज बहुत किया जाता है। तो अभी आपको पता चल जाएगा, इसी रूल को लामी थ्योरम के नाम से पढ़ा जाता है। साइन रूल क्या होता है? इन अ ट्रायंगल triangle ABC, in a triangle ABC where angles are capital A, capital B and capital C, capital and sides are small a, small b, small c। डायग्राम बना लेते हैं इसका। A, B, C, ऑब्वियसली ये एंगल ही है। तो देखिए साइन रूल हमारा क्या बोलता है या फिर लामी थ्योरम हमारी क्या बोलती है? A अपॉन साइन इक्वल टू B अपॉन साइन इक्वल टू C अपॉन साइन।
ये इक्वल होता है। अब ये इक्वल कितना होता है, सब इक्वल होते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा, जाहिर सी बात है। किसी भी ट्रायंगल में ये एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, ये भी न्यूमेरिक ही होता है, -1 से 1 के बीच में। तो ये क्या होगा, कोई ना कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है, तो इसको हम एज अ लैम्डा बता देते हैं कि लैम्डा होता है। फिजिक्स में केवल इतना ही यूज आता है। मैथमेटिक्स में तो उसको बहुत आगे तक एक्सप्लोर किया जाता है, अभी आएगा भी सही, इसको आगे भी एक्सप्लोर किया जाता है। एक्चुअली इस लैम्डा की 2 से 3 वैल्यूज अलग अलग निकल दी जाती है, बट वो दैट इज द पावर फीचर। हाँ कृष्णा, ओ कृष्णा। तो ये आपका लैम्डा हो गया, ठीक है ना। ये आपका a अपॉन sin इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू c अपॉन sin c इक्वल टू लैम्डा, है ना। या फिर इसको भी बोल सकते हैं दैट द ratios of any side, ratio of any side with the sine of opposite angle is always 1। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का द कांस्टेंट से आप बोल सकते हैं एक्चुअली आर्बिट्री कांस्टेंट, ये ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो होता है बट हर ट्रायंगल के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रायंगल के लिए लैम्डा जो है वो एक ही वैल्यू होती है ना। समझता आ रहे हैं आप लोग, अगर लैम्डा हर ट्रायंगल के लिए एक ही होता तो कैसी बात है, वही वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है लैम्डा को, दैट इज एक्चुअली आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। तो चलिए इसकी थोड़ा अच्छी ड्राइंग बनाते हैं इसकी, और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। Here is your that is our A, A, B, C। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को मैं प्रूफ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्योंकि अब ए वर्टेक्स ऊपर ही है, ए वर्टेक्स से नीचे साइड पर एक परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ कर दिया। प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं है, अब परपेंडिकुलर आ गया। ये बोल देते हैं 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बेटा इसको डी बोल देता है। तो अगर अभी यहाँ पे देखें ना, तो आपने फिजिक्स में जरूर देखा होगा, है ना। हालांकि यहाँ पे अभी वेक्टर तो है नहीं, वेक्टर अपने भी आएगा। और वैसे एक और मैं बात बता दूं, वेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स में ही मेनली पढ़ाया जाता है, तो हमारे बहुत डीप में होने वाला है वेक्टर। फिजिक्स में आपने जरूर देखा होगा, बट उसका एक जस्ट एक आउटर फॉर्म ही है उसका। मैथ्स में बहुत डीप है हमारा वेक्टर, एक 12th में आएगा 3D वेक्टर करके। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि ये जो लाइन है, अब चाहे तो वेक्टर के लीजिए, वैसे वेक्टर तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसकी स्केलर क्वांटिटी में यूज कर रहा हूँ, तो ये लाइन ना तो आपकी हॉरिजॉन्टल है तो, और ना ही आपकी वर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके मैं फैक्टर लेता हूँ, फैक्टर लूंगा तो क्या करूंगा ना, एक फैक्टर लूंगा तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करेंगे तो दिखाने के लिए, ये मैंने केवल इसको अलग से दिखाने के लिए इधर भी मैं एक लाइन दे रहा हूँ। ये मैं क्यों एक ये पेंटिंग कर रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में पता पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये लाइन थी मेरे पास, ये पूरी जो ए बी साइड है ये मेरे पास स्मॉल सी है, ये मेरे पास स्मॉल बी है, और ये पूरी जो साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यस ये मेरी स्मॉल ए होने वाली है, यस स्मॉल ए होगी ये पूरी साइड मेरी। अब देखिए ये एंगल कितना है मेरा, ये एंगल बी है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टराइज, अच्छा फैक्टर का एक बेटर सेंस अगर लेना चाहे ना, तो ये जो जितनी भी लाइन है, कितनी शेडो इसके ऊपर प्रोपोगेट करने वाली है, भाई कितनी शेडोज की प्रोपोगेट करेगी। कई बार कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो, इसका मैं बोलता हूँ भैया फैक्टर कितना है, अगर ये मैं इसको ओ लेता हूँ और ये पी लेता हूँ, देखिए एंगल थीटा है,
फैक्टर पूछते हैं तो वो यहाँ तक एरो लगा करके बोल देते हैं सर ये ओपी कॉस थीटा है। तो ये पूरा ओपी कॉस थीटा नहीं होता है, जितनी इसकी शेडो होती है, जितना इसकी शेडो इस पॉइंट की जो टिप है इससे डाला गया परपेंडिकुलर जितने पार्ट को कवर करता है ना, केवल ओपी कॉस थीटा उतना ही होता है। सिमिलरली फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, जितना ये टिप है यहाँ से परपेंडिकुलर आपकी वाई एक्सिस पर कवर करेगा ना, उतना ही आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट भी होने वाला होता है। और यही वजह है कि देखिए मैंने कोशिश ये करी कि पूरी लाइन जो है इसको बिल्कुल सेम साइज का रखा जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा बट वो बहुत माइनर ही डिफरेंस होगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी नहीं हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मैं सी इसका इसके ऊपर अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो ये जो सी कॉस बी होगा वो केवल ये बी डी होगा, सी सी कॉस बी, ये बी डी होगा सिर्फ सी कॉस बी। और मेरे पास ये जो इसका वर्टिकल फैक्टर आने वाला है, तो वर्टिकल फैक्टर मेरे पास कितना आएगा, सी साइन। इसी तरीके से अगर मैं ये बी है और इसका अगर मैं वर्टिकल फैक्टर निकालूंगा यहाँ से लेके यहाँ पर, जो कि मेरे पास सी डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा बी साइन। तो मैं लिख देता हूँ, ये तो किसी काम का नहीं है, जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके जो हिडन फीचर्स हैं, ये बी डी इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, सी कॉस। सिमिलरली मेरे पास जो सी डी आएगा वो मेरे पास आएगा बी साइन सी। और अगर मैं यहाँ से देखूँ ध्यान से, बी साइन, यस, मेरे पास ये जो फैक्टर आएगा इसका वर्टिकल फैक्टर आएगा, ये कितना आएगा, सी साइन बी। सी साइन बी मेरा कितना होगा, कितनी इसकी शेडो प्रोपोगेट हो उसकी, केवल इतनी इतनी होगी, ये इतनी इतनी होगी। और अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो ये भी इतनी है। आप देखेंगे कि जितना बड़ा मेरा एडी होगा उतना ही मेरा सी साइन भी होगा, और उतना ही मेरा यहाँ से इसका जो वर्टिकल फैक्टर आएगा ये कितना आएगा, बी साइन बी, ये भी होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा सी साइन बी। ये बहुत समझने वाली बात है। देखिए ये जो लाइन है मेरी ए बी, ए बी का अगर मैं वर्टिकल फैक्टर निकालूंगा तो वर्टिकल फैक्टर आप खुद देखिए कितनी शेडो प्रोपोगेट करेगा इसके ऊपर। जाहिर सी बात है जितनी ये प्रोपोगेट करेगा वो लेंथ इतनी ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रहा है उसकी वर्टिकल जो लेंथ होगी वो भी एडी के बराबर ही आनी है। तो ये जो सी साइन भी जो फैक्टर होने वाला है ना, ये एडी के बराबर होगा। सिमिलरली फॉर द सी साइन इक्वल टू एडी इक्वल टू बी साइन सी। और अभी हमने जितनी भी ये ज्योमेट्री लगाई ना, केवल इस रिजल्ट के लिए लगाई, सिर्फ इस रिजल्ट के लिए, और किसी से मतलब ही नहीं था हमको, इतना करना पड़ा उसके लिए। तो मैं इन दोनों को रिजल्ट को साथ साथ लिख देता हूँ। तो बट आई विल गेट फ्रॉम हियर सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। और अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। यस, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मुझे डायग्राम यूज है तो मैं पूरी स्क्रीन को जो है वो वाइट नहीं करूंगा, तो इस डायग्राम का मुझे यूज करना है दोबारा। ये जो मेरा लिखा हुआ है जस्ट मैं इसको केवल ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि तो चलिए दोबारा से ही बना लेते हैं। आगे देखिए, सिमिलरली वही सेम ट्रायंगल में फिर से बना रहा हूँ। और ये मेरा ए, ये बी, ये सी। अभी मैंने ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अभी मैं बी से कर सेम जो ड्राइंग होगी ना वो मैं बी बी वर्टेक्स से करूंगा, मतलब बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, से मैं एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करूंगा ए सी पर। तो करते हैं, एक परपेंडिकुलर तो लगना चाहिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का है। तो भाई अभी भी, अब कहीं भी कहीं से कहीं के भी आप परपेंडिकुलर डालें उससे फैक्टर की डेफिनेशन तो चेंज होनी नहीं है, फैक्टर की डेफिनेशन तो चेंज होनी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे पता है फैक्टर आएंगे मेरे यहाँ से भी, तो इधर भी सही बड़ा
और इधर भी एक उतना ही बड़ा। अब देखिए, अब अगर मैं अगेन बात करूं तो सारे पैरामीटर तो अभी भी वही है, क्या है, ये भी है, तो ये वाली साइड मेरी स्मॉल भी हो जाएगी और ये मेरी साइड जो है ये स्मॉल हो जाएगी। ये इसको डी नाम दे देते हैं, डी नहीं ई नाम दे देते हैं। डी इधर यूज हुआ तो डी ई सर्कुलर भी देखे तो इधर ये होगा, तो इधर ई और इधर एफ चलेगा। ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल ए हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये एंगल मेरे पास ए है, दिख रहा है ये तो। अगर ये मेरे पास एंगल ये है तो इसका भी कंपोनेंट अगर मैं देखूंगा तो अगर इसकी शेडो अगर मैं प्रोपोगेट करा दूं एसी के ऊपर तो कितनी आएगी, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आएगी, केवल इतनी शेडो ही आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये ए ई जो होगा वो क्या होगा, मेरी सी की शेडो होगी ऑन द बेस ए सी, तो वो कितनी आएगी, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल इधर है तो ये कितना होगा आपका, ये सी कॉस ए, ए ई। सिमिलरली ए, ये एंगल मेरे पास सी है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शेडो इसकी प्रोपोगेट करेगा बेस ए, जो एसी के ऊपर जो शेडो प्रोपोगेट करेगा वो इतनी ही होगी केवल, इससे आगे का टिप तो ये कवर करेगा नहीं, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर भी अपन ने डाला है तो सी ई यही होने वाला है इसका फैक्टर हो। ये कितना है मेरे पास, आई गेस ए कॉस सी। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं भाई, अगर ये आपका ए कॉस सी तो ये कितना होने वाला है, ए साइन। सिमिलरली ये कितना होने वाला है आपका सी साइन। तो ये जो सारे पैरामीटर सारे उनको भी मैं लिख देता हूँ ए ई, कितना है मेरे पास सी कॉस ए। सिमिलरली मेरे पास सी, ये कितना है मेरे पास ए कॉस सी। और अगेन फिर से वही रिजल्ट सी साइन ए इक्वल टू बी ई इक्वल टू आपके पास कितना आया, ए साइन, दोनों को लिख लेता हूँ सी साइन ए इक्वल टू ए साइन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आया, ए साइन ए अपॉन सी साइन, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास में कितनी आएगी, जब इक्वेशन अभी आपने इक्वेशन ए जब आपने निकाली थी तो इक्वेशन 1 आपने आप पूरा ही नहीं आते, और इक्वेशन ए मैं बता देता हूँ आपको कितनी आई थी। इक्वेशन ए आप 1 आपकी आई थी, आई थिंक इक्वेशन 1 आपकी वो आपकी कुछ आई थी इक्वेशन, इक्वेशन आपकी आई थी कुछ सी अपॉन साइन सी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये कुछ आई। अब यहाँ देखिए, ये इक्वेशन 1 थी तो सी अपॉन साइन सी इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो बाय सिंपल मैथमेटिक्स ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन 1 थी आपकी, तो बाय तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी। सर लैम्डा कहाँ आया, आपने तो कहा था लैम्डा आएगा, बेटा लैम्डा आता नहीं है एक्चुअली, लैम्डा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये सब एक न्यूमेरिक क्वांटिटी होने वाली है, इसलिए इसको एज्यूम कर लिया जाता है। यही है आपका साइन रूल, और फिजिक्स में इसी को लामी थ्योरम के नाम से भी पढ़ा जाता है। ठीक है, यस नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा होगा, यस, जैसे साइन रूल होता है ना, ऐसा ही कोसाइन रूल भी होता है, कोसाइन रूल, है ना। इस पूरे चैप्टर में मेरे हिसाब से 60-70 फॉर्मूलाज हैं, और एक ही फॉर्मूले के आप मतलब एक फॉर्मूले का 3 टाइम कर दीजिए, इस तरीके से गिन करके कुछ 50-60 फॉर्मूलाज हैं। अगर रटने लग गए ना तो नहीं कर पाएंगे अपन इस टॉपिक, समझ के चलेंगे तो सारे फॉर्मूले टिप्स पे हो जाएंगे। यस, तो कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे साइन को साइन का एक फॉर्मूला दे दिया जाता है वैसा कोस का भी रूल दे दिया जाता है। तो क्या होता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, वही एंगल आर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एंड साइड आर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल, ये तो हर बार चलेगा।
क्या होगा, cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर upon 2AC, and similarly the cos C, so इसमें का A square plus B square minus C square upon 2AB। अब देखिए पूरा सिमिलर चल रहा है, जो यहाँ पे cos का आर्ग्यूमेंट है ना वही नेगेटिव है, और जाहिर सी बात है जो दो नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वही डिनोमिनेटर में, तो याद रखने के पर्पज से आपके पास अगर कोई बेटर तरीका है इससे भी अगर याद रखने का तो स्वागत है आपका, जब मिले तो मुझे बताइएगा, पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा याद रखने का तरीका तो यही है कि जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वही नेगेटिव होगा, तो जो नेगेटिव है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, और सिमिलरली जो दोनों पॉजिटिव है वही टू के साथ में मल्टीपल में नीचे आते हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका, प्रूफ देख लेते हैं इसका। मैं जानबूझ कर ट्रायंगल थोड़ा इस तरीके से ले रहा हूँ ना कि इक्विलेटरल ना बन जाए, और फिर भी थोड़ा थोड़ा शेप तो इक्विलेटरल का आ ही गया है यहाँ पे ना। चलिए लगे तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर ही देते हैं इसका, मुझे पता है ना वो काम आने वाला है। ये लीजिए, ये हो गया यहाँ पे, और इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C, सिंपल ज्योमेट्री देखते जाइए बस। अब आपके यहाँ पे भाई इसकी ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने डिनोट कर दिया परपेंडिकुलर है, लिख देता हूँ यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू, ठीक है। लेट AD इक्वल टू स्मॉल h, ये अज्यूम कर लेते हैं, तो भैया h हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है आपने, आई थिंक मुझे इंक चेंज कर लेनी चाहिए बैंक में। AD है, AD यहाँ से लेके यहाँ तक वही वही ओरिजेंटल वेक्टर इसका, अगर ये भी है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A cos B, और ये h कितना हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, यस वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यस ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका B का, ये मेरे पास ये साइड C है, ये साइड आपकी B है, ऑब्वियसली इस साइड पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी साइड है ये पूरी आपकी स्मॉल लेवल वाली है, ये C है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा C साइन, यस। अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, अगर ये डी से लेकर के मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये पूरी साइड ए थी, ये कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आप कहोगे सर इसका फैक्टर निकालो, मैं कहूँगा मत निकालो। आप कहेंगे सर क्यों नहीं निकाले, तो सिंपल सा जवाब है बेटा प्रूफ करना है इसको इसलिए मत निकालो, ठीक है ना। अगर चाहते हो कि इजीली आ जाए तो फिर निकाल दो, और अगर फिर भी अगर चाहते हो तो फिर दूसरे तरीके हैं, फिर वो आपके लेवल से बाहर के हो जाएंगे थोड़े। तो ये डीसी को मैं अगर केवल इसके और इसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो ये माइनस ए माइनस सी, सी है भाई, सी कॉस बी होगा ना, ये मैंने क्या लिखा है, हम सर बेटा सी कॉस बी होगा, आई एम रियली सॉरी, सी ये सी है ना, तो ये बी था तो सी कॉस बी होगा, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, ए माइनस सी कॉस बी, ये होगा ना। देखिए एन ट्राइंगल ए डी सी, एन ट्राइंगल ए डी सी, देखिए एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल है वैसे, एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो पाइथागोरन अंकल देकर गए थे ना, एक थ्योरम देकर गए थे, क्या बोल के गए थे पाइथागोरन अंकल, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो लगा देते ना, बी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इज हाउ मच, एच, एच इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी साइन बी, अभी अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले बताया, एच इक्वल टू सी साइन बी है, तो एच स्क्वायर प्लस ये डी सी, तो डी सी का स्क्वायर, डी सी की वैल्यू ए माइनस सी कॉस बी का स्क्वायर,
अब h की वैल्यू भी रख देते हैं, तो h क्या है मेरे पास, c sin b इसका स्क्वायर, सॉरी, प्लस a माइनस c cos b इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, c स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस 2ac cos b। इसलिए मैंने मना किया था आपको इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं ना तो ये सिमेट्री कभी नहीं बनती है। आगे देख लेते हैं, यह c कॉमन आ रहा है तो c इसमें से और इसमें से इनको एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये c स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac cos b। ये बहुत फेमस सी चीज, बहुत फेमस सा फॉर्मूला मैथमेटिक्स का, सबको पता होता है, ठीक है। ये b स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो cos b यस कितना आएगा, साइड चेंज कर देंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, यस प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से ये तो मैंने एक प्रूफ किया है, इसी तरीके से सिमिलरली सारे प्रूफ हो जाएंगे, तो सबको प्रूफ नहीं करेंगे, एक का प्रूफ बता दिया है, इस इतना जस्ट काफी होता है। अगला रूल देख लेते हैं ना, साइन रूल, कोसाइन रूल भी हो गया, साइन रूल भी हो गया। अगला देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब वही घिसी पिटी सी लाइन एक बार दोबारा से आएगी सबकी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल आर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल एंड साइड are small a, small b and small c. Then a equal to b cos c plus c cos b. b equal to c cos a plus a cos c, or c equal to a cos b plus b cos a। फ्लो में है बिल्कुल, देखिए ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए बी, फ्लो में है बिल्कुल। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। यहाँ पर एक जो है बहुत ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं भैया, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आर्ग्यूमेंट हमेशा एंगल होता है, साइड नहीं होती। तो कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, इधर तो सी कैपिटल ले लेते हैं, इधर कॉस स्मॉल बी ले लेते हैं। साइड का कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिफाइंड नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा आपका एंगल पे ही डिफाइंड होता है ना। तो ये गलती ना करिएगा प्लीज, है ना। बच्चे अक्सर करते हैं, मैं इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, कई बार बच्चे इस तरीके की तो गलती है वो करते हैं, तो प्लीज आप लोग ना करिएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। तो फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, चलिए कलर ठीक है, ये लीजिए। और ये ए बी सी, मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ से, जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये लीजिए परपेंडिकुलर। हालांकि अगर मैं इसको नहीं भी बताता ना, तो भी कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो समझ जाते हैं इस चीज़ को। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर में डालता हूँ, तो ये मेरे पास साइड क्या है, सी, ये मेरे पास एंगल बी है, ये मेरे पास एंगल सी है, और ये मेरे पास स्मॉल बी है। तो भाई ये अगर इसको मैं डी नाम देता हूँ, अगेन ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा भैया, कुछ क्या होगा, ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा इसका। क्या ओरिजेंटल बी डी कितना हो जाएगा आपका, बी डी ये हो जाएगा आपका इसका ओरिजिनल कंपोनेंट, तो कितना है ये सी कॉस, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसका ओरिजिनल कंपोनेंट है भैया, बी का, तो बी कॉस सी।
तो आप अगर मैं बात करूँ तो a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, बी डी प्लस डी सी। तो a कितना आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए बी डी की, सी कॉस सी, डी सी की वैल्यू रख दीजिए बी कॉस। हो गया आपका, हो गया। मैंने कहा था केवल बहुत छोटा सा है ये, बहुत छोटा सा इसका प्रूफ होता है। तो यही इसका प्रूफ है। बाकी इसी तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, इधर से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ तो नहीं है उतना, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये थोड़ा ठीक ठाक है भाई, ये थोड़ा ठीक ठाक है। तो देखते हैं इसको क्या है, नेपियर्स एनालॉजी। एक मैथमेटिशियन हुआ था नेपियर नाम के, कांस्टेंट भी आया होगा आपका, फिजिक्स में आता है ना नेपियर कांस्टेंट। इसीलिए ऐसे, और वही लाइन है दोबारा, कम से कम तो अगले और 5-6 टॉपिक तक तो ये लाइन बार बार चलेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल्स आर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, एंड साइड आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो क्या होता है आपका, नेपियर अंकल क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे कि भाई टेन p minus c upon 2 that is equal to p minus c upon p plus c cot a by 2। इसी तरीके से tan a minus b upon 2 equal to a minus b upon a plus b cot c by 2। और tan c minus a upon 2, ये कितना हो जाएगा, c minus a upon a plus c cot b, I think yes, c by 2। ये कैसे आता है प्रूफ देख लेते हैं, इसका स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ इसकी। तो ये थोड़ा प्रूफ क्या करना है मुझे, tan a माइनस बी ले लेता हूँ, a माइनस बी। ये अकेला अभी तक का ऐसा प्रूफ है जिसके प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाएगा। cot c by 2, ठीक है ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये जो है ना, तो कितना है, इसको ले लेता हूँ। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इधर मैं क्या लगाता हूँ ना, अपना साइन रूल लगाता हूँ। साइन रूल कैसे लगेगा, तो साइन आप जानते हैं, तो करना पड़ेगा। चलिए ये मैंने लिया, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है मेरा, ए अपॉन साइन है, देखो कैसे लगाते हैं, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू लैम्डा। तो ए कितना हो जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा साइन है। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा साइन बी। आगे जा करके मैं सीधा लिखूंगा बाय साइन रूल, और ए को सीधे लैम्डा साइन से रिप्लेस कर दूंगा, और सी हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा साइन बी। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, तो उठा के इसमें put करनी है। और जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास कितना आएगा, देखिए पुट करके करते हैं, लैम्डा साइन ए माइनस लैम्डा साइन बी अपॉन लैम्डा साइन ए प्लस लैम्डा साइन सी। अब क्योंकि देखिए, कभी भी कोई कोफिशिएंट ऊपर नीचे कैंसिल किया जाता है ना, तो बेसिक कंडीशन, बिकॉज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी काट पा रहे हो आप। अदरवाइज ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कैंसिल नहीं हो सकती। ध्यान रखिए कि इसमें आईआईटी में बहुत उलझ जाता है इस छोटे से कंसेप्ट पर। एक बार उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है जिसकी जीरो होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो फिर आंसर जो है वो गलत आता है। तो लैम्डा हमने ऊपर से नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि लैम्डा जीरो पॉसिबल नहीं है। साइन है, अच्छा क्यों पॉसिबल नहीं है लैम्डा जीरो, लैम्डा अगर जीरो हो गया ना तो ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा, सी भी जीरो हो गया, करके देख लीजिए। साइन है माइनस साइन भी, और सब कुछ जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। जब किसी भी साइड की तीनों, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड ही जीरो है, तो क्या है, वो जीरो ट्रायंगल हो गया आपका। अपॉन साइन ए प्लस बी, सॉरी व्हाट द हेल, साइन,
क्या होता है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है ना साइन ए माइनस साइन बी, तो कितना 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला याद नहीं है? फॉर्मूला याद कर लो भाइयों बहनों, साइन ए प्लस बी अपॉन 2, here is your cos a minus b अपॉन 2। अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 से 8 हो गया, क्या क्या बन गया ये मेरे पास, देखो ये साइन a माइनस बी और ये cos a माइनस बी, जाहिर सी बात है ये tan a माइनस बी अपॉन 2 बन गया। ये cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी अपॉन 2 sin a प्लस बी अपॉन 2, तो ये cot a प्लस बी अपॉन 2 ये बन गया। अब इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना होता है आपका, पाई होता है। तो मैं a प्लस बी इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई माइनस सी से। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज तो जैसे वैल्यू पुट करूंगा ये, अच्छा बराबर में ये सब क्या चल रहा है, तो यही चल रहा है इक्वलिटी में, तो यही चल रहा है पूरा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेन a माइनस बी अपॉन 2, दैट इज योर कॉट पाई माइनस सी अपॉन 2, कितना हो गया ये, टेन a माइनस बी अपॉन 2, दैट इज योर कॉट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। देख लीजिए ध्यान से, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ आपकी। तो कितना आ गया मेरे पास, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू टेन a माइनस बी अपॉन 2 एंड हेयर इज योर टेन सी बाई 2। इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो आ गया वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो था ना नेपियर एनालॉजी में जो बोला गया था, वो पूरा ही आ गया। a प्लस बी, देखिए ये यहाँ पर आएगा 1/10 सी बाई 2, ऊपर आकर के यही आपका क्या बन जाएगा, cot सी बाई 2। ठीक है, यस। आगे की चीजें कल देखते हैं हम लोग।